जदयू के लोगों से कल मेरी बात हुई है, एक विधान पार्षद से उन्होंने इस तरह की बात कही और उन्होंने साफ कहा है कि सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, हम लोग अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। जदयू के लोगों ने दूरी बनाई है। आप देखे होइएगा नामांकन के दिन भी जदयू के कोई बड़े नेता नहीं गए उस नामांकन में। तो जदयू स्वयं अनंत सिंह को हराने में पूरी ताकत से लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ती है, किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्ताश एवं बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा में। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, उनसे बात करेंगे कितनी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि मोकामा आप लोग 27 सालों के बाद वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो उत्साह है वहाँ, इसी बात का उत्साह है कि मोकामा में कमल छाप चुनाव लड़ रहा है, कमल निशान चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में इस बात की खुशी है कि 27 सालों के बाद हमको सीधा सीधा अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा और लोग प्रसन्न हैं, लोग उत्साहित हैं। मोकामा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी हर हालत में जीतेगी। पर जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अगर हमें चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तभी हम जाएंगे। आप देखिए ना, जदयू के लोग तो अनंत सिंह से इतने खफा थे, उनके साथ क्या क्या किया आप देख रहे हैं, पीछे क्या क्या किया। और अनंत सिंह को लड़ाने मात्र से पूरा का पूरा जदयू खेमा नाराज है। जदयू खेमा का कहना है कि तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी का मान नहीं रखा। जिस अनंत सिंह को हम लोगों ने निकाला पार्टी से, उस अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दे करके महागठबंधन धर्म के साथ धोखा किया है नीतीश कुमार ने। जदयू के लोगों से कल मेरी बात हुई है, एक विधान पार्षद से उन्होंने इस तरह की बात कही और उन्होंने साफ कहा है कि सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, हम लोग अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। जदयू के लोगों ने दूरी बनाई है। आप देखे होइएगा नामांकन के दिन भी जदयू के कोई बड़े नेता नहीं गए उस नामांकन में। तो जदयू स्वयं अनंत सिंह को हराने में पूरी ताकत से लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ती है, किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। और ये तय है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट जनता मालिक के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पर महागठबंधन की प्रत्याशी हैं नीलम देवी, उनका कहना है कि बीजेपी अगर 40 क्या 400 स्टार प्रचारकों को उतार देगी पर भी मोकामा में कीचड़ नहीं है, कमल तो खिलेगा नहीं। अच्छा, कीचड़ नहीं है, कीचड़ मोकामा में कितना है, इन विषयों की चर्चा करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हमको पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार का वातावरण आम आवाम में है, नीचे तक के लोगों में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह दिख रहा है मोकामा में, नीलम जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। अपने काम में वो लगे रहें, लेकिन जीत तो वहां सोनम की ही पक्की है। एक आखिरी सवाल, आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई की कोर्ट ने बड़ी राहत दी, पर सख्त निर्देश भी दिए हैं। अगर रत्ती भर भी नैतिकता होगी बिहार के मुख्यमंत्री में और रत्ती भर भी नैतिकता होगी, बची हुई होगी अगर श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव में, तो उनको आज ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई कोर्ट ने फटकार लगाई है, बिहार के मुख्यमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि कैसे कैसे नाचीज को चुनकर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया कि एक अपहरण के केस में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए, दूसरा अधिकारी को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किए उनको बर्खास्त कर दिया गया, और तीसरा जो इतने बड़े संवैधानिक पद डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सीबीआई अदालत में चल रहा है और उस सरकार का मुखिया कहता है हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। अब किस किस प्रकार की बात करेंगे। गांधी जी ने एक बात कही कि सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है, और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो सिद्धांत के बिना राजनीतिक पाप कर रहे हैं और बिहार की जनता इसके लिए उनको कभी माफ़ नहीं करेगी और हम समझते हैं कि ऊपर वाला भी उनको कटघरे में खड़ा करेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्होंने कह दिया है कि मोकामा और गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। वहीं तेजस्वी यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।